और चलिए अब जान लेते हैं आज का अचूक और विशेष महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि दीपावली के बाद, दीपावली के 5 दिवसीय पर्व के बाद आज से 4 दिवसीय परम पवित्र सूर्य देव की साधना का पर्व, जिसे हम छठ पर्व के नाम से जानते हैं, सूर्य षष्ठी आरंभ हो रही है। तो कैसे आपको इस पर्व के लिए तैयारी करनी है, क्या है इसकी विधि, आइए जानते हैं। इसके लाभ क्या है, इसके महात्म क्या है, कैसे करना चाहिए, पहले दिन की पूजा क्या है, पहले दिन की पूजा का विधि विधान, छठ महापर्व पर क्या करें, ये सारी जानकारियां आज हम आपको देने वाले हैं। दीपावली के ठीक 6 दिन बाद मनाए जाने वाले छठ महापर्व को हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष स्थान दिया गया है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी का व्रत करने का विधान है। अथर्ववेद में भी इस पर्व का बहुत ही विशेष उल्लेख मिलता है। ये ऐसा पूजा विधान है जिसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा लाभकारी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से की गई पूजा से मानव की मनोकामनाएं जो हैं वह पूर्ण हो सकती हैं। इसे करने वाली स्त्रियां धन धान्य, पति, पुत्र तथा सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहती हैं। छठ पूजा के इतिहास की ओर यदि दृष्टि डालें तो इसका प्रारंभ जो है महाभारत काल में कुंती द्वारा सूर्य की आराधना व पुत्र कर्ण के जन्म के समय से ही माना जाता है। मान्यता है कि छठ देवी जो है वह सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मान करके भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर में, तालाब में, कुंड में उसके किनारे ये पूजा की जाती है और उसमें खड़े होकर के पूजा की जाती है। प्राचीन काल से इसे बिहार और उत्तर प्रदेश में ही मनाया जाता था, लेकिन आज इस प्रांत के लोग विश्व में जहां कहीं भी रहते हैं वहां इस पर्व को उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। आज क्योंकि तृतीया में चतुर्थी तिथि का समावेश हो रहा है और ये षष्ठी का जो व्रत है चतुर्थी से ही आरंभ हो जाता है, तो आज जो है पर्व के पहले दिन का आज आरंभ है। पर्व के पहले दिन पूजा में चढ़ावे के लिए सामान तैयार किया जाता है, जिसमें सभी प्रकार के मौसमी यानी ऋतु फल होते हैं। केले की पूरी बनाई जाती है जिसे गौर या गवत कहते हैं। इस पर्व पर खासतौर पर बनाया जाने वाला पकवान ठेकुआ, बिहार में इसे खजूर भी कहते हैं, ये आटे और गुड़ से मिलाकर के, चीनी से मिलाकर के हाथ से बनाया जाता है। बनाई जाने वाली ये पूरी टाइप की है। यह बाजरे के आटे और गुड़ व तिल से बने हुए पुए जैसा होता है। नारियल, मूली, सुथनी, अखरोट, बादाम, इन सारी चीज़ों को चढ़ाने के लिए एकत्रित किया जाता है। लाल और पीले रंग का वस्त्र लिया जाता है। एक बड़ा सा घड़ा होता है जिस पर 12 दीपक लगे होते हैं और गन्ने के 12 पेड़ होते हैं। पहले दिन महिलाएं अपने बाल को धो करके चावल, लौकी और चने की दाल का भोजन करती हैं, जिसे नहाए खाए कहते हैं, अर्थात नहा के शुद्ध हो जाने के बाद भोजन बना करके विशेष भोजन करना और उसके बाद पूजा की तैयारी करना। इसीलिए इस कृत्य को नहाए खाए का नाम आम जनमानस ने लोक भाषा में दिया हुआ है। और देवकरी में, यानी जो पूजा का स्थान होता है, जिस जगह पे पूजा के लिए निर्धारित किया जाता है जिस स्थान को घर में, उसे देवकरी कहते हैं। उस देवकरी में पूजा का सारा सामान रख करके दूसरे दिन आने वाले व्रत की तैयारी करती हैं। छठ पूजा का जो आरंभ है वह कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से यानी आज की तिथि से ही हो जाता है और उसका समापन जो है सप्तमी को होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इसका समापन होता है। प्रथम दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। नहाय खाए के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को खरना की पूजा की जाती है। पंचमी को दिन भर खरना का व्रत करने वाली व्रती जो है महिला, वह शाम के समय गुड़ से बनी खीर, रोटी और फल का सेवन करते हैं, प्रसाद के रूप में इसका वितरित करते हैं। व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत करते हैं। व्रत समाप्त होने के बाद ही व्रती अन्न और जल ग्रहण करते हैं। खरना पूजन से ही घर में देवी षष्ठी का आगमन हो जाता है, उनकी स्थापना हो जाती है। इस प्रकार भगवान सूर्य के इस पावन पर्व में शक्ति व ब्रह्मा दोनों की उपासना का फल एक साथ प्राप्त होता है। षष्ठी के दिन घर के समीप ही जो भी नदी हो या जलाशय हो उसके किनारे एकत्रित होकर के अस्ताचलगामी सूर्य को और दूसरे दिन उदीयमान सूर्य को अर्थात उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ समर्पित कर पर्व की समाप्ति होती है। तो इस प्रकार से इस पर्व का सारा विधि विधान है। इस जो छठ पूजा की जो तिथि है, आइए हम आपको उसके बारे में भी जानकारी दे दें। छठ पूजा का जो व्रत है वह आरंभ हो रहा है नहाए खाए यानी 6 नवंबर 2013 से। खरना या लोहंडा की पूजा जिसे कहते हैं वह 7 नवंबर 2013 को की जाएगी। सांध्य अर्घ जो शाम के समय में अर्घ दिया जाता है वह 8 नवंबर जो षष्ठी की मूल तिथि है, जिस दिन मूल व्रत किया जाएगा,
वो है, और प्रातः अर्घ जो है वह 9 नवंबर को दिया जाएगा और 9 नवंबर को प्रातः काल अर्घ देने के बाद ही व्रत समाप्त हो जाएगा, अर्थात पारण कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल ये था आज के लिए हमारी विशेष पेशकश आपके सितारे में। आचार्य जी द्वारा आपको जो छठ पूजा है उसकी पूरा विधि विधान समझाया गया है। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आ जाए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय छठी मैया। और फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, हमें दें इजाजत।